काव्या, कल जो लेटर्स तुम्हें ड्राफ्टिंग के लिए दिए थे, वे हो गया क्या? ऑफिस सुपरिंटेंडेंट नमन की आवाज सुनकर मोबाइल पर चैट करती काव्या की उंगलियां थम गईं। उसने नमन को गुड मॉर्निंग कहा और फिर अपनी टेबल की दराज से कुछ रफ पेपर निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिए। देखते ही नमन का पारा चढ़ गया। बोले, यह क्या है? न तो इंग्लिश में स्पेलिंग सही है और न हिंदी में मात्राएं। ये होती है क्या ड्राफ्टिंग? आजकल तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है। सर, आप चिंता न करें, कंप्यूटर सारी मिस्टेक्स सही कर देगा, काव्या ने लापरवाही से कहा। नमन कुछ तीखा कहते उससे पहले ही काव्या का मोबाइल बज उठा। वह एक्सक्यूज मी कहती हुई अपना मोबाइल लेकर रूम से बाहर निकल गई। आधा घंटा बतियाने के बाद चहकती हुई काव्या वापस आई तो देखा नमन कंप्यूटर पर उन्हीं लेटर्स को टाइप कर रहे थे। वह जानती है कि इन्हें कंप्यूटर पर काम करना नहीं आता। नमन को परेशान होता देख उसे कुछ अपराध बोध हुआ, मगर काव्या भी क्या करे। मनन का फोन या मैसेज देखते ही बावली सी हो उठती है। फिर उसे कुछ और दिखाई या सुनाई ही नहीं देता। आप रहने दीजिए सर, मैं टाइप कर देती हूँ, काव्या ने उनके पास जाकर कहा। साहब आते ही होंगे, लेटर्स तैयार नहीं मिले तो गुस्सा करेंगे, नमन ने अपनी नाराजगी को पीते हुए कहा। सर तो आज लंच के बाद आएंगे, बिग बॉस के साथ मीटिंग में जा रहे हैं, काव्या बोली। तुम्हें कैसे पता? यूं ही, वह कल सर फोन पर बिग बॉस से बात कर रहे थे, तब मैंने सुना था। काव्या को लगा मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वह सकपका गई और फिर नमन से लेटर्स लेकर चुपचाप टाइप करने लगी। काव्या को इस ऑफिस में ज्वाइन किए लगभग 4 साल हो गए थे। अपने पापा की मृत्यु के बाद सरकारी नियमानुसार उसे यहाँ क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। नमन ने ही उसे ऑफिस का सारा काम सिखाया था। चूंकि वे काव्या के पापा के सहकर्मी थे, इस नाते भी वो उन्हें पिता सा सम्मान देती थी। शुरू में जब उसने ज्वाइन किया था तो कितना उत्साह था उसमें हर नए काम को सीखने का। मगर जब से ये नए बॉस मनन आए हैं, काव्या का मन तो बस उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। काव्या का कुंवारा मन मनन को देखते ही दीवाना सा हो गया था। 5 फुट 8 इंच हाइट, हल्का सांवला रंग और एकदम परफेक्ट कद-काठी, और बातचीत का अंदाज तो इतना लुभावना कि उसे शब्दों का जादूगर ही कहने का मन करता था। असंभव शब्द तो जैसे नेपोलियन की तरह उसकी डिक्शनरी में भी नहीं था। हर मुश्किल का हल था उसके पास। काव्या को लगता था कि बस वे बोलते ही रहें और वह सुनती रहे। ऐसे ही जीवन साथी की तो कल्पना की थी उसने अपने लिए। मनन नई विचारधारा का हाईटेक ऑफिसर था। वह पेपरलेस वक्त का पक्षधर था। ऑफिस के सारे काम कंप्यूटर और मेल से करने पर जोर देता था। उसने नमन जैसे रिटायरमेंट के करीब व्यक्ति को भी जब मेल करना सिखा दिया तो काव्या उसकी फैन हो गई। सिर्फ काव्या ही नहीं, बल्कि ऑफिस का सारा स्टाफ ही मनन के व्यवहार का कायल था। वह अपने ऑफिस को भी परिवार ही समझता था। स्टाफ के हर सदस्य में पर्सनल टच रखता था। उसका मानना था कि हम दिन का एक अहम हिस्सा जिनके साथ बिताते हैं, उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए और उनसे जुड़ी हर अच्छी और बुरी बात में हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए। अपनी इस नीति के तहत हर दिन किसी एक व्यक्ति को अपने चैम्बर में बुलाकर चाय की चुस्कियों के साथ मनन उनसे व्यक्तिगत स्तर पर ढेर सी बातें करता था। इसी सिलसिले में काव्या को भी अपने साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित करता था। जिस दिन मनन के साथ काव्या की ऑफिस डेट होती थी, वह बड़े ही मन से तैयार होकर आती थी।
कभी कभी अपने हाथ से बने स्नैक्स भी मनन को खिलाती थी। अपने स्वभाव के अनुसार वह उसकी हर बात की तारीफ करती थी। काव्या को लगता था जैसे वह हर डेट के बाद मनन के और भी करीब आ जाती है। पता नहीं क्या था मनन की गहरी आंखों में कि उसने एक बार झांका तो बस उनमें डूबती ही चली गई। मनन को शायद काव्या की मनोदशा का कुछ अंदाजा हो गया था, इसलिए वह अब काव्या को अपने चैम्बर में अकेले कम ही बुलाता था। एक बार बातों में मनन ने उससे अपनी पत्नी प्रिया और 2 बच्चों विहान और विवान का जिक्र भी किया था। बच्चों में तो काव्या ने दिलचस्पी दिखाई थी, मगर पत्नी का जिक्र आते ही उसका मुंह उतर गया, जिसे मनन की अनुभवी आंखों ने फौरन ताड़ लिया। पिछले साल मनन अपने बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में परिवार सहित शिमला घूमने गया था। उसकी गैरमौजूदगी में काव्या को पहली बार यह एहसास हुआ कि मनन उसके लिए कितना जरूरी हो गया है। मनन का खाली चैम्बर उसे काटने को दौड़ता था। दिल के हाथों मजबूर होकर तीसरे दिन काव्या ने हिम्मत जुटाकर मनन को फोन लगाया। पूरा दिन उसका फोन नॉट रीचेबल आता रहा। शायद पहाड़ी इलाके में नेटवर्क कमजोर था। आखिरकार उसने व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दिया, मिसिंग यू, कम सून। देर रात मैसेज देखने के बाद मनन ने रिप्लाई में सिर्फ 2 स्माइली भेजी, मगर वे भी काव्या के लिए अमृत की बूंदों के समान थीं। एक हफ्ते बाद जब मनन ऑफिस आया तो उसे देखते ही काव्या खिल उठी। उसने थोड़ी देर तो मनन के बुलावे का इंतजार किया, फिर खुद ही उसके चैम्बर में जाकर उसके ट्रिप के बारे में पूछने लगी। मनन ने भी उत्साह से उसे अपने सारे अनुभव बताए। मनन महसूस कर रहा था कि जब जब भी प्रिया का जिक्र आता, काव्या कुछ बुझ सी जाती। कई दिनों के बाद दोनों ने साथ चाय पी थी। आज काव्या बहुत खुश थी। दोपहर में नमन जी ने एक मेल दिखाते हुए काव्या से उसका रिप्लाई बनाने को कहा। कंपनी सेक्रेटरी ने आज ही ऑफिस स्टाफ की कंप्लीट डिटेल मंगवाई थी। रिपोर्ट बनाते समय अचानक काव्या मुस्कुरा उठी जब मनन की डिटेल बनाते समय उसे पता चला कि अगले महीने ही मनन का जन्मदिन है। मन ही मन उसने मनन के लिए सरप्राइज प्लान कर लिया। जन्मदिन वाले दिन सुबह सुबह काव्या ने मनन को फोन किया, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। मगर तुम्हें कैसे पता? मनन ने पूछा। यही तो अपनी खास बात है सर, जिसे यादों में रखते हैं उसकी हर बात याद रखते हैं, काव्या ने शायराना अंदाज में इठलाते हुए कहा। मनन उसके बचपने पर मुस्कुरा उठा। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ट्रीट तो बनती है, काव्या ने अगला तीर छोड़ा। ऑफ कोर्स, बोलो कहाँ लोगी? जहाँ आप ले चलो, आप साथ होंगे तो कहीं भी चलेगा। काव्या धीरे धीरे मुद्दे की तरफ आ रही थी। अंत में तय हुआ कि मनन उसे मैटिनी शो में फिल्म दिखाएगा। मनन के साथ 3 घंटे उसकी बगल में बैठने की कल्पना करके ही काव्या हवा में उड़ रही थी। उसने मनन से कहा कि फिल्म के टिकट वह ऑनलाइन बुक करवा लेगी। अच्छी तरह चेक करके काव्या ने लास्ट रॉ की 2 कॉर्नर सीट बुक करवा ली। अपनी पहली जीत पर उत्साह से भरी वह आधा घंटा पहले ही पहुंचकर हॉल के बाहर मनन का इंतजार करने लगी। मगर मनन फिल्म शुरू होने पर ही आ पाया। उसे देखते ही काव्या ने मुस्कुराकर एक बार फिर उसे बर्थडे विश किया और दोनों हॉल में चले गए। चूंकि फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी और हॉल में अंधेरा था, इसलिए काव्या ने धीरे से मनन का हाथ थाम लिया। फिल्म बहुत ही कॉमेडी थी। काव्या हर पंच पर हंस के दोहरी हुई जा रही थी। 1-2 बार तो वह मनन के कंधे से ही सट गई। इंटरवल के बाद एक डरावने से सीन को देखकर उसने मनन का हाथ कसकर थाम लिया।
एक बार हाथ थामा तो फिर उसने पूरी फिल्म में उसे पकड़े रखा। मनन ने भी हाथ छुड़ाने की ज्यादा कोशिश नहीं की। फिल्म खत्म होते ही हॉल खाली होने लगा। काव्या ने कहा, 2 मिनट रुक जाते हैं, अभी भीड़ बहुत है। फिर अपने पर्स में कुछ टटोलने का नाटक करते हुए बोली, ये लो, आपसे ट्रीट तो ले ली और बर्थडे गिफ्ट दिया ही नहीं, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। मनन ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, काव्या ने एक गहरा चुंबन उसके होठों पर जड़ दिया। मनन ने ऐसे सरप्राइज गिफ्ट की कोई कल्पना नहीं की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और अनजाने ही उसके हाथ काव्या के इर्द गिर्द लिपट गए। काव्या के लिए यह एकदम अनछुआ एहसास था। उसका रोम रोम भीग गया। वो मनन के कान में धीरे से बुदबुदाई, ये जन्मदिन आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मनन अभी भी असमंजस में था कि इस राह पर कदम आगे बढ़ाए या फिर यहीं रुक जाए। हिचकोले खाता ये रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब भी काव्या मनन के साथ होती तो मनन उसे एक समर्पित प्रेमी सा लगता और जब वह उससे दूर होती तो उसे यह महसूस होता जैसे कि मनन से उसका रिश्ता ही नहीं है। जहाँ काव्या हर वक्त उसी के ख्यालों में खोई रहती, वहीं मनन के लिए उसका काम उसकी पहली प्राथमिकता थी और उसके बाद उसके बच्चे। काव्या ऑफिस से जाने के बाद भी मनन के संपर्क में रहना चाहती थी, मगर मनन ऑफिस के बाद न तो उसका फ़ोन उठाता था और न ही किसी मैसेज का जवाब देता था। कुल मिलाकर काव्या उसके लिए दीवानी हो चुकी थी, मगर मनन शायद अभी भी इस रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं था। एक दिन सुबह सुबह मनन ने काव्या को चैम्बर में बुलाकर कहा, काव्या, मुझे घर पर मैसेज मत किया करो, घर जाने के बाद बच्चे मेरे मोबाइल में गेम खेलने लगते हैं, ऐसे में कभी तुम्हारा कोई मैसेज किसी के हाथ लग गया तो बवाल मच जाएगा। क्यों? क्या तुम डरते हो? काव्या ने उसे ललकारा। बात डरने की नहीं है, ये हम दोनों का निजी रिश्ता है। इसे सार्वजनिक करके इसका अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि खूबसूरती की लोगों की बुरी नज़र लग जाती और मैं नहीं चाहता कि हमारे इस खूबसूरत रिश्ते को किसी की नज़र लगे। मनन ने काव्या को बातों के जाल में उलझा दिया, क्योंकि वह जानता था कि प्यार से न समझाया गया तो काव्या अभी यही रोना धोना शुरू कर देगी। अपने पूरे समर्पण के बाद भी काव्या मनन को अपने लिए दीवाना नहीं बना पा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्या करे जिससे मनन सिर्फ उसका होकर रहे। वह मनन को कैसे जताए कि वह उससे कितना प्यार करती है, उसके लिए किस हद से गुजर सकती है, किसी से भी बगावत कर सकती है। आखिर काव्या को एक तरीका सूझ ही गया। मनन अभी ऑफिस के लिए घर से निकला ही था कि काव्या का फोन आया। बेहद कमजोर सी आवाज में उसने कहा, मनन, मुझे तेज बुखार है और माँ भी 2 दिन से नानी के घर गई हुई हैं। प्लीज मुझे कोई दवा ला दो और हाँ, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूंगी। मनन ने घड़ी देखी, अभी आधा घंटा था उसके पास। उसने रास्ते में एक मेडिकल स्टोर से बुखार की दवा ली और काव्या के घर पहुंचा। डोरबेल बजाई तो अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, आ जाओ। मनन अंदर आ गया। आज पहली बार वह काव्या के घर आया था। काव्या बिस्तर पर लेटी हुई थी। मनन ने इधर उधर देखा, घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मनन ने प्यार से काव्या के सिर पर हाथ रखा तो चौंक उठा। बोला, अरे तुम्हें तो बुखार है ही नहीं। वो उससे लिपट कर सिसक उठी। रोते रोते बोली, मनन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं, तुम्हें कैसे अपने प्यार की गहराई दिखाऊं। तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें बांध सकूं, हमेशा के लिए अपना बना सकूं। मैं तो तुम्हारा ही हूं पगली, क्या तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है?
मनन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, भरोसा तो मुझे तुम पर अपने आप से भी ज्यादा है, कहकर काव्या उससे और भी कसकर लिपट गई। बिल्कुल सिरफिरी हो तुम, कहकर मनन उसके बालों को सहलाता सहलाता उसके आंसुओं के साथ बहने लगा। तन्हाइयों ने उनका भरपूर साथ दिया और दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। अपना मन तो काव्या पहले ही उसे दे चुकी थी, आज अपना तन भी उसने अपने प्रिय को सौंप दिया था। शादीशुदा मनन के लिए यह कोई अनोखी बात नहीं थी, मगर काव्या का क्वारा तन पहली बार प्यार की सतरंगी फुहारों से तरबतर हुआ था। आज उसने पहली बार कायनात का सबसे वर्जित फल चखा था। काव्या अब संतुष्ट थी कि उसने मनन को पूरी तरह से पा लिया है। झूम उठती थी वह जब मनन उसे प्यार से सिरफिरी कहता था, मगर उसका ये खुमार भी जल्द ही उतर गया। 2-3 साल तो मनन के मन का भौरा काव्या के तन के पराग पर मंडराता रहा, मगर फिर वही धाक के 3 पात। मनन फिर से अपने काम की तरफ झुकने लगा और काव्या को नजरअंदाज करने लगा। अब काव्या के पास भी समर्पण के लिए कुछ नहीं बचा था। वह परेशानी में और भी अधिक दीवानी होने लगी। कहते हैं न कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, उनका रिश्ता भी पूरे विभाग में चर्चा का विषय बन गया। लोग सामने तो मनन की गरिमा का ख्याल कर लेते थे, मगर पीठ पीछे उसे काव्या का भविष्य बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। हालांकि मनन तो अपनी तरफ से इस रिश्ते को नकारने की बहुत कोशिश करता था, मगर काव्या का दीवानापन उनके रिश्ते की हकीकत को बयां कर ही देता था, बल्कि वह तो खुद चाहती थी कि लोग उसे मनन के नाम से जानें। बात उड़ते उड़ते दोनों के घर तक पहुंच गई, जहां काव्या की मां उसकी शादी पर जोर देने लगी, वहीं प्रिया ने भी मनन से इस रिश्ते की सच्चाई के बारे में सवाल किए। प्रिया को तो मनन ने अपने शब्दों के जाल में उलझा लिया था, मगर विहान और विवान के सवालों के जवाब थे उनके पास। एक पिता भला अपने बच्चों से यह कैसे कह सकता है कि उनकी मां की नाराजगी का कारण उसके नाजायज संबंध हैं। मनन काव्या से प्यार तो करता था, मगर एक पिता की जिम्मेदारियां भी बखूबी समझाता था। वह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। इधर काव्या की दीवानगी भी मनन के लिए परेशानी का कारण बनने लगी थी। एक दिन काव्या ने मनन को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। मनन को उस दिन प्रिया के साथ बच्चों के स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना था, इसलिए उसने मना कर दिया। यही बात काव्या को नागवार गुजरी। वो लगातार मनन को फोन करने लगी, मगर मनन उसकी मानसिकता अच्छी तरह समझता था। उसने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल दिया। मीटिंग से फ्री होकर मनन ने फोन देखा तो काव्या की 20 मिस्ड कॉल देखकर उसका सिर चकरा गया। एक मैसेज भी था कि अगर मुझसे मिलने नहीं आए तो मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। सिरफिरी है, कुछ भी कर सकती है, सोचते हुए मनन ने उसे फोन लगाया। सारी बात समझाने पर काव्या ने उसे घर आकर सॉरी बोलने की शर्त पर माफ किया। इतने दिनों बाद एकांत मिलने पर दोनों का बहकना तो स्वाभाविक ही था। ज्वार उतरने के बाद काव्या ने कहा, मनन, हमारे रिश्ते का भविष्य क्या है? सब लोग मुझ पर शादी करने का दबाव बना रहे हैं। सही ही तो कर रहे हैं सब। अब तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए, मनन ने कपड़े पहनते हुए कहा। शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे ऐसी बात करते हुए? क्या तुम मेरे साथ बिस्तर पर किसी और की कल्पना कर सकते हो? काव्या तड़प उठी। नहीं कर सकता, मगर हकीकत यही है कि मैं तुम्हें प्यार तो कर सकता हूँ और करता भी हूँ, मगर एक सुरक्षित भविष्य नहीं दे सकता। मनन ने उसे समझाने की कोशिश की। मगर तुम्हारे बिना तो मेरा कोई भविष्य ही नहीं है,
काव्या के आंसू बहने लगे। मनन समझ नहीं पा रहा था कि इस सिरफिरी को कैसे समझाए। तभी मनन का कोई जरूरी कॉल आ गई और वह काव्या को हैरान परेशान छोड़ चला गया। काव्या ने अपने आप से प्रश्न किया कि क्या मनन उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मनन ने कभी उससे शादी का कोई झूठा वादा नहीं किया, बल्कि पहले दिन से ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। प्यार की पहल खुद उसी ने की थी। उसी ने मनन को निमंत्रण दिया था अपने पास आने का। काव्या को जवाब मिला, तो फिर क्यों वह मनन को जवाबदेह बनाना चाह रही है? क्यों वह अपनी इस स्थिति के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा रही है? काव्या दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ मनन का प्यार था, मगर उस पर अधिकार नहीं था, और दूसरी तरफ ऐसा भविष्य था जिसके सुखी होने की कोई गारंटी नहीं थी। क्या करे, क्या ना करे? कहीं और शादी कर भी ले तो क्या मनन को भुला पाएगी? उसके इतना पास रहकर क्या किसी और को अपनी बगल में जगह दे पाएगी? प्रश्न बहुत से थे, मगर जवाब कहीं नहीं थे। इसी कश्मकश में काव्या अपने लिए आने वाले हर रिश्ते को नकारती जा रही थी। इसी बीच प्रमोशन के साथ ही मनन का ट्रांसफर दूसरे सेक्शन में हो गया। अब काव्या के लिए मनन को रोज देखना भी मुश्किल हो गया था। प्रमोशन के साथ ही उसकी जिम्मेदारियां भी पहले से काफी बढ़ गई थीं। इधर विहान और विवान भी स्कूल से कॉलेज में आ गए थे। मनन को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना पड़ता था। इस तरह काव्या से उसका संपर्क कम से कमतर होता गया। मनन की बेरुखी से काव्या डिप्रेशन में रहने लगी। वो दिन देखती न रात बार बार मनन को फोन मैसेज करने लगी तो मनन ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। एक दिन काव्या को कहीं से खबर मिली कि मनन विभाग की तरफ से किसी ट्रेनिंग के लिए चेन्नई जा रहा है और फिर वहीं 3 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहेगा। काव्या को सदमा सा लगा। वह सुबह सुबह उसके ऑफिस में पहुंच गई। मनन अभी तक आया नहीं था। वो वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही मनन चैम्बर में घुसा काव्या फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते बोली, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताने लायक भी नहीं समझा। मनन घबरा गया। उसने फौरन चैम्बर का गेट बंद किया और काव्या को पानी का गिलास थमाया। वो कुछ शांत हुई तो मनन बोला, बता देता तो क्या तुम मुझे जाने देती? इतना अधिकार तो तुमने मुझे कभी दिया ही नहीं कि मैं तुम्हें रोक सकूं। काव्या ने गहरी निराशा से कहा। काव्या, मैं जानबूझकर तुमसे दूर जाना चाहता हूं ताकि तुम अपने भविष्य के बारे में सोच सको, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक मैं तुम्हारे आसपास हूं, तुम मेरे अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती। मैं इतना प्यार देने के लिए हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं अपने स्वार्थ की खातिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को यही छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा बिना शर्त प्यार किया है और करता रहूंगा, मगर मैं इसे सामाजिक मान्यता नहीं दे सकता। काश तुमने मुझे प्यार ना किया होता। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। हम चाहे कहीं भी रहें, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। सुनकर काव्या को सदमा तो लगा, मगर मनन सच ही कह रहा था। अंधेरे में भटकने से बेहतर है कि उसे अब नया चिराग जलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। काव्या ने अपने आंसू पोंछ, फिर से मुस्कराई, फिर उठते हुए मनन से हाथ मिलाते हुए बोली, नए प्रोजेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और हाँ, मुझे पहले प्यार की अनुभूति देने के लिए शुक्रिया। और फिर उसके साथ चैम्बर से बाहर निकल गई।
दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको।